जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण अध्याय 64 कामाख्या पूजन विधि। मार्कंडे बोले, हे भैरव, देवी के कामेश्वरी रूप के विषय में जो कहता हूँ उसे सुनो, जिसके चिंतन मात्र से ही साधक अपने प्रिय पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। हे बेताल और भैरव, मैं पहले उनके तंत्र, तब ध्यान और तत्पश्चात उनके पूजा क्रम को क्रमशः कहूँगा। प्रजापति का बहरेरा, इंद्र ल, अर्धचंद्र और बिंदु सहित चतुर स्वर ई से युक्त हो कामेश्वर का बीज मंत्र क्लिंग बनता है, जो सभी प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला है। साधकों में उत्तम साधक वैष्णवी तंत्र और उत्तर तंत्र में कही गई विधि से स्थान का अभ्यूषण तथा यंत्र तथा पात्र आदि का न्यास स्थापन व भूतों के अपसारण हटाने की क्रिया संपन्न करें। वह 3 प्राणायाम एवं दहन और प्लावन की क्रिया भी संपन्न करें। हे बेताल, हे भैरव, अब इसके लिए विशेष मंडल निर्माण की विधि सुनो। विद्वान साधक को त्रिपुरा तंत्र की भांति लाल रंग के शंभु को भेद कर बने शक्ति में से षडकोण मंडल का चिंतन करना चाहिए। तब बुद्धिमान साधक को क्रमशः शंभु द्वारा शक्ति का भी भेदन करना चाहिए। इस हेतु ईशान कोण से प्रारंभ कर दक्षिण में नैऋत्य कोण तक रेखा खींचें। इसी प्रकार पश्चिम से पूर्व और पूर्व से उत्तर जाने वाली रेखाएं तथा उत्तर से पश्चिम जाने वाली रेखाओं की योजना करें। धनुष और तोरण क्रमशः मंडल के उत्तरी और पश्चिम द्वार के समीप दक्षिण में त्रिकोण और पूर्व में षडकोण बनाना चाहिए। पहले की ही भांति उत्तर में जलंधर पीठ, पश्चिम में ओढ़ पीठ, दक्षिण में कामरूप पीठ लिखें। उन दिशाओं में मंडल के कोणों में 6-6 रेखाओं से 3-3 क्रम में देवी के 12 गृह मंडलों का निर्माण करें। हे बेताल और भैरव, मंडल संबंधी अन्य जो कुछ है उसे उत्तर तंत्र या वैष्णवी तंत्र में कहे अनुसार जानो। ओम क्लींग मंडल तत्वाय नमः। इस मंत्र से मंडल का योनि पीठ के रूप में ध्यान करके सर्वप्रथम पूजन करें। पीठ पर या शिला पर योनि मंडल के रूप में मंडल का निर्माण करें। इसे त्रिकोण आकृति में बनाकर कमल से घेर दें। तत्पश्चात कामेश्वरी देवी के मनोहर रूप का ध्यान करें। वे देवी अंजन के टूटे शिखर के समान काली शरीर कांति और कोमल काले केशों से युक्त है। वे काली 6 मुख, 12 हाथ एवं 18 भुजाओं से युक्त है तथा अपने प्रत्येक 6 सिरों पर अर्धचंद्र धारण की हुई हैं। उन्होंने मणि माणिक्य मोतियों से बनी माला अपने हृदय तथा कंठ में नित्य धारण किया है तथा वे सभी आभूषणों से सुशोभित हैं। उन्होंने अपने दाहिने हाथों में पुस्तक, सिद्ध सूत्र, पंचबाण, खड़ग, शक्ति और शूल तथा बाएं हाथों में रुद्राक्ष की माला, महापद्म, धनुष, अभय मुद्रा, ढाल व दंड धारण किया है। हे महाभाग, उनके श्वेत, लाल, पीले, हरे, काले और रंग बिरंगे मस्तक रंगों के अनुसार क्रमशः ईशान, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और मध्य भाग में है। इनमें श्वेत माहेश्वरी देवी का, लाल कामाख्या, पीला त्रिपुरा, हरा शारदा, काला कामेश्वरी का और रंग बिरंगा चंडा देवी का मस्तक कहा गया है। देवी के ये प्रत्येक सिर व्यवस्थित जूड़ावृत केशों से सुशोभित बताए गए हैं। सिंह के ऊपर श्वेत प्रेत तथा उसके ऊपर रक्त कमल पर विराजमान थोड़ा हंसते हुए मुख वाली विचित्र रंग बिरंगे रेशमी वस्त्र और विराग के चमड़े से बने वस्त्र धारण की हुई कामेश्वरी देवी का धर्म, काम और अर्थ की सिद्धि के लिए ध्यान करें। उपयुक्त ध्यान पीठों पर पूजा का विशेष रूप से वर्णित है। इसके अतिरिक्त पूजन हेतु आगे कहा जाएगा। स्थानों में विशेष कहने के पश्चात अब सामान्य क्रम कहा जाता है। प्रारंभ कर अंगुष्ठा से अंगुष्ठा को मिलाकर मूल मंत्र से क्रमशः 2-2 अक्षरों को दीर्घ स्वर से संयुक्त कर पहली उंगली के क्रम से 6 मंत्रों का कर न्यास करना चाहिए। तब हृदय, शिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र का क्रमशः 6 मंत्रों से दाहिने हाथ द्वारा अंग न्यास करें। इसी प्रकार मुंह, दोनों बाहों, कोख, गुहा
दोनों घुटनों दोनों पैरों में उन्हीं 6 मंत्रों द्वारा क्रमशः न्यास करें। तब अर्ध के निर्मित ग्रहण किए जल से मूल मंत्र का 8 बार जाप करके उसी से पूजा के उपकरण का संचन करें। स्थानीय साधक पीठ पर उपयुक्त रीति से अभिषेक करें। यदि साधक स्थानीय ना हो तो भी भगवती उसके हाथ के स्पर्श से उद्विग्न नहीं होती। यदि बाहरी स्थान से पीठ यानी क्षेत्र विशेष में साधक पूजन करने आया हो तब उसे स्थानीय साधक के उपदेश अनुसार पूजन प्रारंभ करना चाहिए। यदि साधक मनुष्य काम रूप के अतिरिक्त अन्य देश से आया हुआ हो तो उसे इस देश के उत्पन्न साधक के उपदेश से ही पूजा का फल प्राप्त होगा। और पंचाल आदि जिस देश में जो पीठ स्थित है उनमें साधकों द्वारा उसी देश में उत्पन्न आचार्यों के उपदेश द्वारा देव पूजन कार्य किया जाना चाहिए। हे भैरव, इससे अलगाव विधि से पूजन करने से भली भांति फल नहीं प्राप्त होता, भले ही वह अत्यंत वैभव और विधि से क्यों ना किया जाए। यहाँ पूजा का जो क्रम नहीं बताया गया है उसे साधकों द्वारा वैष्णवी तंत्र या उत्तर तंत्र में कहे गए अंश से ग्रहण किया जाना चाहिए। पहले पूर्व दिशा के द्वार पर काम तत्व का, दक्षिण में प्रीति तत्व का, पश्चिम में रति तत्व का, उत्तर में मोहन तत्व का क्रमशः पूजन करें। ईशान दिशा में देव श्रेष्ठ गणेश का, अग्निकोण में अग्निवेताल का, नैवेत्र में काल का, वायु में नंदी का, इसी क्रम में द्वारपालों के रूप में पूजन करें। पीठ 4, बाण 5, भग ऐश्वर्य 6, 4, 5, 4, 6 इन तत्व विशेष के रहस्यों को जो साधक जानता है वही पीठ पूजन के योग्य अधिकारी है। और पीठ प्रथम जलशैल यानी जलंधर पीठ, द्वितीय पूर्णगिरि पीठ, तृतीय तथा कामरूप पीठ चतुर्थ देवी का पीठ है। पश्चिम के और पीठ में यानी उड़ीसा में कत्यानी, औडेश्वरी एवं शिवा नामक देवियों तथा जगन्नाथ का औडेश्वर के रूप में भली भांति पूजन करना चाहिए। उत्तर में जाल शैल नामक प्रसिद्ध पीठ का पूजन करें। वहीं जालेश्वरी महादेव और चंडी, जालेश्वरी दीर्घ का और उग्रचंडा नाम वाली देवियों का भी वहीं भली भांति पूजन करें। दक्षिण में पूर्ण शैल पर देवी पूर्णेश्वरी और महादेव पूर्णनाथ, सरोजा यानी लक्ष्मी, चंडिका शांत स्वभाव वाली दमनी देवी का साधक वहीं पूजन करे। हे भैरव, कामरूप महापीठ में कामेश्वरी देवी, पर्वतराज नीलांचन कामेश्वर नाथ का क्रमशः पूर्वी द्वार पर पूजन करना चाहिए। अन्य और आदि पीठों के क्षेत्रपाल, गुरु, द्वारपाल आदि का अपने अपने स्थानों पर पूजन करना चाहिए। हे बैताल और भैरव, अब विशेष रूप से कामरूप के नील शैल पर स्थित कामेश्वरी के पूजन की विधि कहता हूँ, उसे सुने। वहाँ स्वामी कामेश्वर देव, देवी कामेश्वरी, क्षेत्रपाल कराल, चंचा वृक्ष, इमली का पेड़, त्रिकूट पर नील शैल तथा मनोभव गुफा विशेष रूप से विराजमान है। वहाँ कंबल नामक बटुक, अपरिचिता वल्ली, पांडुनाथ नामक भैरव, हेरुक नामक शमशान, महोत्साह नाम वाली योगिनी, चंद्रवती पुरी तथा दिक्कर वासनी के समीप लोहित नामक नदों के राजा स्थित हैं। जलपीश नामक देव का वाग्यु कोण में तथा केदार का राक्षस या निवैत्र कोण में इन सभी योगिनियों बटुक आदि का द्वार पर तथा देवी का मंडल में कामरूप नामक श्रेष्ठ पीठ में एवं और आदि पीठों में भी इसी प्रकार पूजन करें। बाण विचार पंचक, मंडल के मध्य भाग में द्रवण, शोण, बंधन, मोहन तथा आकर्षक नामक कामदेव के 5 बाणों का भली भांति पूजन करना चाहिए। सुंदर बुद्धि वाले साधक को त्रिपुर तंत्र मंत्र में कहे अनुसार भग आदि 6 का षड कोण के अगले भाग में उत्तर आदि दिशाओं में क्रमशः पूजन करना चाहिए। उसी के अनुसार गणाक्रीड, विद्या कला, बटुक, सिद्ध पुत्र और कुमारियों का पूजन करें। सिद्ध, बटुक, सिद्ध पुत्र और कुमारिका यह 4 पूजनीय वर्ग हैं, इसीलिए इन्हें चतुष्क कहा जाता है। काम, रति, प्रीति, मेखला आदि 4, त्रिपुरा, नध, विघ्न आदि 7, आसी, तांग आदि 9 तथा महेश्वरी आदि 10 के 5 समूह को
पीठ पूजन में द्वितीय पंचक बताया गया है, जो कामनाओं के अनुरूप फल प्रदान करने वाला है। आधार शक्ति आज जो नित्य रूप से वहाँ स्थित हैं, धर्म आदि 8 सत्वादि गुण, ग्रह, दिक्पाल, इनके एकृत रूप को ही दूसरा चतुर्श कहा गया है। हे बेताल और भैरव, पूर्वक स्थान और मंत्र में जैसा कि त्रिपुरा आदि तंत्रों में बताया गया है, उग्र चंडा आदि देवी की नायिकाओं योगिनियों का भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। आवाहन आदि षडोपचार उपचारण से पूजन, जप, बलिदान, अंग और अस्त्रों का पूजन, मुद्रा पूर्वक विसर्जन, इनका समूह अंतिम वषटक कहा गया है। इन 7 यानी 4 पीठ, 5 बाण, भग आदि 6 बटुक, सिद्ध पुत्र, सिद्ध कुमारिका आदि 4 काम, रति, प्रीति, अन्नख, मेखला, त्रिपुरा आदि 6 अस्ता, अंगादि 9 भैरव तथा महेश्वरी आदि 10 शक्तियों के समूह 5 धर्म आदि से दिक्पाल पर्यंत 4 आह्वान से विसर्जन तक 6। रहस्यों को जो साधक जानता है वही सुंदर बुद्धि वाला है तथा वही ओडाग आदि पीठों का भली भांति पूजन कर सकता है। जो उपयुक्त रहस्यों को भली भांति ना जानते हो वे भी पीठ पूजा यानी साधना की दृष्टि से करता है, उसे उचित फल नहीं प्राप्त होता है और वह हीन आयु होता है। हे भैरव, त्रिपुरा तंत्र में मंत्रों में बताए गए स्थानों पर सर्वप्रथम इनका पूजन करने के पश्चात परमेश्वरी का पूजन करना चाहिए। हे कामेश्वरी, आप यहाँ आइए। हे ईश्वरी, आप मेरे सन्मुख उपस्थित होइए। इस रूप में चिंतन करता हुआ कामेश्वरी का हृदय में ही मानसिक पूजन गंध पुष्प आदि से करके दाहिने नाक से वायु निकालकर उसे पुष्प पर आरोपित कर मंडल में सभी कामेश्वरों की ईश्वरी यानी स्वामिनी महादेवी का आह्वान करें। आह्वान मंत्र। हे कामेश्वरी, आप यहाँ आइए, सन्मुख एवं सानिध्य प्रद होइए। हे कामेश्वरी, मैं आपको जानता हूँ, मैं कामाख्या का ध्यान करता हूँ। हे कुंज, हे माँ माया, आप मुझे प्रेरित करें। हे भगवती, हे माता, हे सभी लोगों पर अनुग्रह करने वाली, हे कामेश्वरी, हे काम रूप धारण करने वाली, हे काम की प्रिय, आप प्रसन्न हो, आप यहाँ शीघ्र पधारें। तब पूजा करने वाला साधक पहले स्नान हेतु मूल मंत्र पढ़कर जल दे, तब उसी से पूजा के 16 उपचार समर्पित करे। तत्पश्चात मंडल के मध्य भाग में देवी के षड अंगों का पूजन करें। पहले अंग न्यास के क्रम में जो मंत्र बताए गए हैं उन्हीं मंत्रों से देवी के भी अंगों का पूजन करें। पूर्वादि 8 दलों में क्रमशः गुप्त कामा, श्री कामा, विंध्यावासिनी, कोटेश्वरी, वनस्था, पाद चंडिका, योगिनी, दीर्घेश्वरी एवं प्रकटा भुवनेश्वरी देवी नाम की काम प्रदायिनी योगिनियों का साधक अपनी कामना की सिद्धि के लिए भली भांति पूजन करे। वैष्णवी तंत्र मंत्र के जो 8 अक्षर कहे गए हैं वे ही अर्धचंद्र तथा बिंदु से युक्त हों। इन योगिनियों के मंत्र कहे गए हैं। हे भैरव, इन मंत्रों से षड कोणों में भली भांति पूजन करें। ऐशान से प्रारंभ कर कामाख्या, त्रिपुरा, शारदा, महो, उत्साह, प्रकटा, भुवनेश्वरी, सिद्ध कामेश्वरी, इन षट योगिनियों का पूजन करें। अष्टपुष्पका से 8 रूपों में देवी का पुनः पूजन कर जप, स्तुति, बलि देकर, नमस्कार और मुद्रा प्रदर्शित कर देवी को निमाल्य प्रदान कर मंडल से विसर्जित कर देवी को योनि मंडल में स्थापित करें। हे भैरव, हे दोनों पुत्रों, यह कामेश्वरी तंत्र तुम दोनों से कहा गया। अब मंत्र सहित देवी शारदा के तंत्र यानी पूजा विधान को सुनो। श्री कालिका पुराण में कामाख्या पूजन विधि नामक 64वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।